इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज्जज़ सामीन किराम, मुक़द्दस उलमाए किराम, मुशरान उज़ाम और तलबाए किराम, पर्दे से सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, आप बादे नमाज इशा से नूरे रज़ा अक़ाइद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में बड़े दिल जमाई के साथ, हौसला और उम्मीद के साथ बैठे हैं और समात कर रहे हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले और जलसे को कबूल फरमा ले। आइए सबसे पहले मीठे मीठे गुंबद खजरा की छावों में आराम फरमाने वाले आका सय्यदी सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उलमाए किराम के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, अन-नज़रु इला आलिमी फी वजहिल इबादा, आलिमे दीन का चेहरा देखना इबादत है। इस वक्त आपकी नज़र की भी इबादत हो रही है, समात की भी इबादत हो रही है और आपके सांसों की भी इबादत हो रही है, आपकी फिक्र नज़र की इबादत हो रही है। आप दिल जमाई के साथ बैठे। शायर कहता है, मेरा इश्क सरमदी है मेरी शान हैदरी है, मेरा इश्क सरमदी है मेरी शान हैदरी है, मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ मेरे पास क्या नहीं है, मैं गुलामे मुस्तफ़ा हूँ मेरे पास क्या नहीं है। या रसूल अल्लाह मेरी जलवतों में तू है, मेरी खलवतों में तू है। या हबीब अल्लाह मेरी जलवतों में तू है, मेरी खलवतों में तू है। तेरा नाम है वजीफा, तेरी याद बंदगी है। मुझे नींद से लोगो लिल्लाह मत जगाना, अभी ख्वाब में नबी की मुझे दीद हो रही है, अभी ख्वाब में नबी की मुझे दीद हो रही है हरा भरा ये मौसम, ये फिजाएं भीनी भीनी, मेरी अंजुमन में सब है यहाँ बस तेरी कमी है, मेरी अंजुमन में सब है यहाँ बस तेरी कमी है। मैंने कुरान मजीद और फुरकान हमीद की आयत करीमा की तिलावत की। अकायद अहले सुन्नत कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले हर मर्द और हर नौजवान, हर ख़वातीन इस्लाम कान खोल कर सुने और गौर समात फरमाएं और उसको समझने की कोशिश करें और अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद मिनट में गुफ्तगू करूंगा कुरान और अहादीस की रोशनी में। आपके ईमान और अकीदा बिल्कुल ताज़ा हो जाएगा, उसमें पुख्तगी आएगी, ईमान में भी पुख्तगी और बालिदगी और नूर आएगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आज के दौर में सबसे ज्यादा अकीदे में बिगाड़ पैदा हो रहा है। उस बिगाड़ को दुरुस्त करना होगा। बदअकीदगी से हमें अपने आप को बचाना होगा, अपनी नस्लों को बचाना होगा। सिर्फ जो है ईमान इससे नहीं बचेगा कि हम पीराने उज़ाम की बारगाह में जाएं और उनको अपने घर में बुलाएं, उनके हाथ चूमें, उनके कदमों को बोसा दें, उर्स में तशरीफ ले जाएं, चादरें चढ़ाएं, मिलाद खानी कराएं, जलसे कराएं। इससे सिर्फ ईमान और अकीदा नहीं बचने वाला। अगर चाहते हो कि आने वाली नस्लों का भी ईमान और अकीदा सलामत रहे और बचा रहे तो फिर इल्मे दीने मुस्तफा से बचेगा, इल्मे दीने मुस्तफा अता करना होगा। कुरान मजीद और फुरकान हमीद ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ ईमान वालों इताअत करो अल्लाह
अल्लाह की और इताअत करो रसूलुल्लाह की। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज बताया जाता है, अल्लामा ऐनुल हक निज़ामी साहब से जब किसी ने खैरियत पूछी, इन्होंने कहा कि अल्लाह और रसूल का फजल है। डबल 12 फौरन बोल पड़ा, हजरत फजल तो अल्लाह करता है, रसूल का फजल कहाँ से आ गया? आप रसूल का फजल कह रहे हैं, इसके मतलब आप शिर्क के तरफ जा रहे हैं, आप शिर्क कह रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूछते हो फजल करने वाला अल्लाह है, बेशक अल्लाह ही फजल करता है, मगर तुम पूछते हो कि रसूल का फजल कहां से आ गया? सूरे तौबा की आयत नंबर 59 से आ गया। कालू हस्बुनल्लाह सयूतीनल्लाहु मिन फजलिही व रसूलुहु। अल्लाह का भी फजल है और रसूलुल्लाह का भी फजल है। फजल करने वाला बेशक परवरदिगार है, मगर फजल करने वाला परवरदिगार फरमा रहा है सयूतीनल्लाहु मिन फजलिही व रसूलुहु। फजल अल्लाह का और फजल रसूलुल्लाह का। 1400 साल के बाद ये तुम कहने वाले कौन होते हो कि सिर्फ फजल अल्लाह करता है, रसूल का फजल नहीं होता? ये तुम्हारा अकीदा में गड़बड़ी है। कौन सी तौहीद लेकर के आए हो जो कुरान से दूर ले जा रहा है? कौन सी तौहीद की बात करते हो जो सुन्नत से दूर ले जा रहा है? तौहीद तो ये है, कुरान तो तौहीद ये सिखा रहा है सयूतीनल्लाहु मिन फजलिही व रसूलुहु। फजल अल्लाह का और फजल रसूलुल्लाह का। बस डबल 12 फिर बोल पड़ेंगे। ये लोग हुजूर को मोहब्बत में इतना बढ़ा देते हैं कि खुदा से मिला देते हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि हम कौन होते हैं मिलाने वाले? हम कौन होते हैं मिलाने वाले? किसने मिलाया और मिलाएगा कौन? और मिलाने के लिए जरूरी है कि जुदा हो। मिलाया उस शय को जाता है जो पहले जुदा होता है। उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को खुद से जुदा ही नहीं किया, फिर मिलाया किसने और मिलाएगा कौन? मिलाने वाला कौन है? आप कुरान की आयत करीमा सुने। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूलुल्लाह की। इताअत में अल्लाह ने रसूल के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ दिया। ये किसने जोड़ा है? ये तो अल्लाह ने जोड़ा है। खुदा ने तो अपने महबूब को कभी जुदा ही नहीं किया। कहा अता में ये लोग हुजूर से मांगते हैं, हुजूर से अता का अकीदा रखते हैं, ये शिर्क है। अरे शिर्क तुम्हारे अकीदे में है, ये अता में परवरदिगार फरमाता है। कुरान मजीद की आयत करीमा है रज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु। राजी हो जाओ इस बात पर जो तुम्हें अल्लाह ने अता की और अल्लाह के रसूल ने अता की। अता करने में अल्लाह ने रसूल के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ के बयान किया। गिना में बयान फरमाया वमा नक़मू इल्ला नगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फज़लिही। अल्लाह ने अपने फजल से और रसूलुल्लाह ने अपने फजल से गनी कर दिया। अता में, गिना में, रजा में, इताअत में। अगर मैंने अलहम से लेके वन्नास तक पूरे कुरान मजीद की तिलावत की और जब मैंने अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ा तो 38 आयतें ऐसी हैं जिसमें लफ्ज़ अतीउ के साथ है, लफ्ज़ इताअत के साथ है, जिसमें 37 आयतें और जो 38 आयतों में 20 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इताअत का भी जिक्र किया और अपने महबूब का भी इताअत का जिक्र फरमाया। उसमें 18 आयतें ऐसी हैं जिसमें सिर्फ हुजूर की इताअत की बात की है, उसने अपने इताअत का नाम नहीं लिया। वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने रसूल के इताअत की यकीनन खुदा की इताअत की। सहाबा का भी अकीदा यही था कि हज्जतुल विदा के मौके पर जब सहाबा किराम हज के मौके पे गए हैं और प्यारे मुस्तफ़ा काबाए मक्का में हैं और काबाए मक्का में सहाबा से मेरे मुस्तफ़ा पूछते हैं कि बताओ आज कौन सा दिन है? सहाबा अर्ज करते हैं वल्लाहु व रसूलुहु आलम। अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। काबाए मक्का की तरफ इशारा करके पूछा, काबतुल्लाह की तरफ इशारा करके पूछा ऐ सहाबियों बताओ ये कौन सा घर है? सहाबा अर्ज करते हैं वल्लाहु व रसूलुहु आलम। फिर मेरे मुस्तफ़ा पूछते हैं बताओ ये कौन सा शहर है? काबा शहर है। मक्का शहर में खड़े हैं, सहाबा से पूछते हैं, सहाबा अर्ज करते हैं वल्लाहु व रसूलुहु आलम। ये अल्लाह व रसूल बेहतर जानते हैं। जब बाद में पूछा गया ऐ सहाबियों आपको तो
पता था कि 10वीं जिलहिज्जा का मौका है, हज करने आए हुए हैं, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया कि हज का महीना है, 10वीं जिलहिज का महीना है। सहाबा जवाब देते हैं कि इसलिए हम डर गए कि प्यारे मुस्तफ़ा जो हैं किस मंशा से सवाल पूछ रहे हैं। मंशाए मुस्तफ़ा मालूम नहीं था, मेरे मुंह से निकल जाता ये मक्का शहर है और मेरे मुस्तफ़ा फरमा देते मक्का शहर नहीं मदीना है, उसी दिन से मदीना हो जाता। अगर हमारी ज़बान से निकल जाता ये काबतुल्लाह है, किबला है, और मेरे मुस्तफ़ा फरमा देते ये किबला तुम्हारा बैतुल मक़दिस की तरफ हो गया, उसी दिन से फिर जो है तहवील किबला हो जाता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सहाबा को ये पता था। बस एक आयत में आपको दलील के तौर पे दे दूं, एक भी हवाला गलत साबित कर दें और चौराहे पे खड़े करके जो चाहना सजा दे देना। कुरान मजीद फरमाता है मुनाफिकों की पहचान क्या है, वइज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह व इला रसूल रअयतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा। कुरान मजीद फरमा रहा है कि जब बुलाया जाता है रसूल के अहकाम की तरफ, जब बुलाया जाता है खुदा के अहकाम की तरफ, जब खुदा के अहकाम की तरफ बुलाया जाता है तो लोग शौक से जाते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, और बारगाहे मुस्तफ़ा में बुलाने की दावत दी जाती है तो जाते हुए घबरा जाते हैं, उसका दिल कतरा जाता है। कुरान फरमाता है राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, पहचान लो यही मुनाफिक है जो खुदा के अहकाम के लिए दौड़े दौड़े जाए और मुस्तफ़ा की बारगाह में जाते हुए घबरा जाए। राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, पहचानो यही मुनाफिक है। इसके मतलब यह भी हुआ जब शान तौहीद बयान किया जाए, जब खुदा की उलूहियत की और उसकी शान बयान किया जाए तो चेहरा खुशी से टिमटिमा उठे, और जब शान रिसालत बयान किया जाए, अज़मत रिसालत बयान किया जाए तो चेहरा मुरझा जाए। अरे जो चेहरा शान मुस्तफ़ा सुनकर खुशी से टिमटिमा नहीं उठता, कुरान कहता है पहचानो मुनाफिक यही है। राइतल मुनाफिकीन यसुद्दून अन्का सुदूदा, पहचान लो यही मुनाफिक है। अकीदे दुरुस्त कर लें, अकीदे जो अहले सुन्नत वल जमात के हैं, बिल्कुल कुरान व हदीस के रोशनी में हैं। वो लोग कहते हैं ये लोग हुजूर को इज्जत में बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ाने वाला? अरे हद उसकी होती है उसको बढ़ाया जाता है, जिसकी कोई हद ना हो उसको कौन बढ़ा सकता है? वलिल्लाहि वलिल्लाहि इज्जत वली रसूलिही, और मोहब्बत में अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, सारी मोहब्बत अल्लाह की और सारी इज्जत अल्लाह के रसूल की और सारी इज्जत अल्लाह की। जब सारी, यह पता नहीं इन बदबख्तों को कि हुजूर की इज्जत को अल्लाह ने अपनी इज्जत बना दिया है, हुजूर की ताज़ीम को अल्लाह ने अपनी ताज़ीम बना दिया है। वला तवल्लौ अन्हु कहा, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आपको वहां से दूर करने की कोशिश की जाती है, जबकि खुदा की सुन्नत यह है कि अपनी बारगाह में बुलाने के लिए अपने महबूब नबी की बारगाह में बुलाता है कि तुम मेरे मुस्तफ़ा का दामन इताअत में आ जाओ। उसी में खुदा की दामन इताअत में आ गए। जो मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गया वो खुदा की बारगाह में आ गया, जो मुस्तफ़ा की बारगाह से फिर गया वो खुदा की बारगाह से फिर गया। वो मुकन्नन मुस्तफ़ा है, वो मुंतसिम मुस्तफ़ा है, वो मुंसिफो जस मुस्तफ़ा है, रियासत के सरबराह मुस्तफ़ा है, हाकिम मुस्तफ़ा है, खतीब मुस्तफ़ा है, दाई मुस्तफ़ा है, मुर्शिद व मुरब्बी मुस्तफ़ा है, रूहानी मुस्तफ़ा है, समाजी मुस्तफ़ा है, सियासी मुस्तफ़ा है। लोगों, जिंदगी के जिस बाब में तुम्हें रहनुमाई चाहिए मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आ जाओ, यहीं से तुम्हें निजात मिलेगी। अगर इस बारगाह से हट करके गए तो खुदा के नाम लेकर, खुदा की तौहीद मान कर भी तुम्हारे ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए कि जो अक्ल से खुदा को माना, साइंस से माना, फलसफा के जरिए माना, किसी और इल्म के जरिए से माना, वो मुसलमान नहीं है। कुफ्र से तब निकलोगे जब खुदा को भी मानो ज़बाने मुस्तफ़ा के वसीले से, तब आप ईमान पे आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। एक हवाला नोट कर लीजिए, असारिमुल मसरूल जिल्दे 2 सफ़ा नंबर 185, उसमें लिखते हैं अल्लामा इब्ने तैमिया, जो उन बदबख्तों ने बड़ी इज्जत से उनका नाम लेते हैं, वो लिखते हैं फ़अक़ामहुल्लाहु मुक़ाम नफ्सिही फ़ी अम्रिही व नह्यिही व बयानिही व इख़वानिही फ़ला यऊज़ु युफ़र्रिक़ु बैनल्लाहि व रसूलिही मिन शैइन फ़ी हाज़िहिल उमूर। कि अल्लाह ने अपने महबूब को अपना कायम मुकाम बना दिया है,
अपनी जगह में खड़ा कर दिया है। हुक्म देने में, अम्र करने में, बयान देने में, मना करने में अदना सा भी फर्क करना नाजायज है। यह अल्लामा इब्न तैमिया की ज़ुबान है। वमन युतिअ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल के ताअत की यकीनन खुदा की ताअत की। खुद खूब की शेरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग में जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजरात, देखिए जलसे रोज़ होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज़ होती हैं, नतीजे कभी कभी निकलते हैं, नतीजे रोज़ निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्न सिमाक ने